राधे कृष्णा। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? तो साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को होगी। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा। घट स्थापना का जो मुहूर्त है दोपहर 12:10 से दोपहर के 12:50 तक रहेगा, जो कि ये अभिजीत मुहूर्त में रहेगा। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा को अलग अलग तरीके से पूजा किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको भोग लगाया जाता है, जिससे कि भक्तों को अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अब चलते हैं कि चैत्र नवरात्रि के साथ साथ और कौन सा त्यौहार है। तो चैत्र नवरात्रि की 7वें दिन 9वें दिन नवमी पड़ती है, चैत्र नवमी। चैत्र नवमी में ही श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो राम नवमी इस बार 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। वहीं पर कई जगह 6 तारीख को भी रामनवमी का त्यौहार मनाया जा सकता है, तिथि और समय के अनुसार। क्योंकि राम जी का जन्म दोपहर में हुआ था, तो नवमी तिथि जो है उदया तिथि के हिसाब से 7 तारीख को आ रहा है, और नवमी तिथि दिन के 12 बजे के हिसाब से आपको 6 अप्रैल को माना जाएगा। तो बहुत सारे श्रद्धालु 6 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैत्र शुक्ल नवमी रात्र 11:15 तक। तो रात्रि के 11:15 तक नवमी तिथि है, इसलिए रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल को मनाएंगे, दिन रविवार। और ऐसे में नवमी कन्या पूजन भी 6 तारीख को ही महानवमी का त्यौहार मनाएंगे, यानी कन्या पूजन हम उस दिन करेंगे। तो अभी आपने जाना कि रामनवमी हमें 6 तारीख को मनाना है और किस तरीके से हमें नवरात्र की पूजा समय पर करना है। तो अभी आपने कलश स्थापना का पूजा का शुभ मुहूर्त जाना और रामनवमी की भी जाना। तो अब चलते हैं कि कलश स्थापना के दिन, जो कि रामनवमी नवमी वाले दिन आपको रविवार है, तो रविवार के दिन किस टाइम आपको नहीं करना। तो रविवार का आपको राहु काल का टाइम शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा, राहु काल का समय। तो ऐसे में आप इस टाइम कोई नया काम ना करें, कन्या नहीं जिमाएं, इसलिए ये है। क्योंकि और इसी टाइम पे आपको कलश स्थापना भी नहीं करना, क्योंकि पंडित जी लोग अपने समय के अनुसार ही आते हैं घर में। और राहु काल में आप ध्यान रखें कि 4:30 और 6 के बीच में कलश स्थापना ना करें, पूजा की शुरुआत ना करें। क्योंकि एक पंडित जी को बहुत जगह पूजा करने जाना होता है, तो आप इस टाइम को आप अवॉइड करें 4 से 6 बजे के बीच तक। अगर आपकी पूजा 3:45 पर या 3:45 बजे या 4:10 से चालू हो गया है, तो बीच में अगर ये टाइम आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा की शुरुआत आपको पूजा रूम में प्रवेश 4:30 से 6 के बीच में कलश स्थापना के लिए शुरू नहीं करना है। अगर पहले 4:30 से पहले अगर आप जोत जला लेते हैं तो आपकी पूजा सही मानी जाएगी। जगह के अनुसार राहु काल का टाइम आधा घंटा आगे पीछे भी होता है। तो आप साधारण तरीके से राहु काल अपने जगह का कैसे आप निकालेंगे, तो आप गूगल पर चेक कीजिएगा। अगर आप पटना के हैं तो पटना का राहु काल मंगलवार दिन इस तरीके से। अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली का राहु काल, तो आपको दिल्ली का राहु काल आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर बेंगलोर में हैं तो बेंगलोर का राहु काल कितने बजे, तो गूगल पे जो आप बोलिएगा संडे का राहु काल, तो संडे मंडे वेडनेसडे जो भी ये डे है 7 दिन, उन दिनों का राहु काल एक ही होता है। सोमवार को जो होगा 7:30 बजे यहाँ पे दिल्ली की होती है। तो इस तरीके से आपको सभी दिन का राहु काल
एक ही टाइम पे होता है, न कि दिन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलता है। मगर हाँ, आपकी जगह के हिसाब से वो ज़रूर चेंज होता है। तो आप ये राहु काल ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको चेक करने नहीं आता है, अगर आपको राहु काल चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको राहु काल आपके जगह के हिसाब से परफेक्ट मैच कर कर हम आपको दे देंगे, जिस टाइम पे आपको पूजा नहीं करना है। कन्या जिस दिन हमें बैठाना है वो भी राहु काल में नहीं बैठाना है, राहु काल में विदाई नहीं करनी है। कलश स्थापन जो करनी है हमें राहु काल में नहीं करना है। उस टाइम हमें माता रानी को घर में प्रवेश नहीं करना है। तो शाम को 4:30 से 6 बजे तक का राहु काल है। संडे को ही रामनवमी है और संडे को ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अब चलते हैं रामनवमी में, यानी नवमी में हमें क्या उपाय करना है। नवरात्र के किसी भी दिन आपको माता रानी के आगे लौंग की जोड़े की माला आपको पहनानी है। कोशिश करें कि पहले दिन ही पहना दें। उस लौंग की जोड़े की माला बनाने की वीडियो हमारे ऊपर पहले चैनल पर पढ़ रखा है और हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और लिंक भी कमेंट में डाल रखा है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसको अपनी मनोकामना बोलकर माता रानी को उन्हें तो ज़रूर पहनाना चाहिए जिनके पास ताज़े फूल की माला नहीं मिलती हैं। तो मान्यता है कि जो लौंग की फूल की माला माता रानी को पहना देते हैं तो नित्य उन्हें ताज़े फूल पहनाने का फल भी प्राप्त होता है। और माता रानी को लौंग का फूल उतना ही प्रिय है जितना कि गुड़हल का फूल। तो इस तरीके से आप लौंग की माला माता रानी को ज़रूर पहनाएं। लौंग की माला की संख्या आपको 9, 11, 21, 108, 51 इस तरीके की संख्या में होना चाहिए। 21 का मतलब कि 20, 20, 40 और 2, 42 लौंग की माला, ठीक है ना। 21 जोड़ा होना चाहिए। 11 यानी 11 जोड़े की लौंग की माला होनी चाहिए। 51 यानी 50 और 50 100 और 2, तो ये हो गया आपको 102 की माला की लौंग की पहनानी है। जोड़े में एक काउंट करते हैं, जैसे हम पैर में चप्पल पहनते हैं या जोड़े में जो भी हम सामान काउंट करते हैं वो एक ही काउंट करते हैं। इस तरीके से 2 लौंग को एक लौंग बोलेंगे। ध्यान रखें सभी लौंग की जो फूल होते हैं उसके टूटे हुए नहीं हो। बहुत ही प्यार से ध्यान से लौंग की माला आप बनाएं और माता रानी को पहनाएं। उस माला का अब करना क्या है, जब नवरात्रे वाले दिन आप निकालते हैं सामग्री, तो चाहे तो आप उस दिन निकाल लें अथवा आप किसी और दिन, अगर किसी कार्य के लिए बच्चा आपका पेपर देने जा रहा है, रिजल्ट चेक करना है, किसी वर वधू देखने जा रहे हैं, तो उस लौंग की माला को बच्चे को पहना दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका काम 100% वो वर्क करता है, आपके मन मुताबिक उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। चाहे तो उस माले को अपने ऊपर के पॉकेट में आप उसको रख कर अपने जगह पर आप लेकर जा सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट बढ़िया हो। आशा करते हैं कि नवरात्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आया हुआ हो। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय माता दी।